ये आगे अब यस सर। शुरुआत सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ टास्क दिया था उससे अपन करते हैं। ठीक है, क्या टास्क था? ये वाला टास्क था जिसमें आपको एक छोटा सा चैलेंज करना था। और ये चैलेंज ये था कि आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम है index.txt अपने वही टेक्स्ट फाइल फोल्डर में। उसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है। क्या टेक्स्ट लिखना था? अटेम्प्ट करा कि नहीं करा पहले तो ये बताओ ईमानदारी से। मुझे लग रहा है कि नहीं करा होगा अटेम्प्ट। यस सर। किया है यस सर। सर मतलब नहीं करा है? किया सर। किया किया था? है। अरे वेरी गुड, किया है बहुत सर। बढ़िया, शाबाश। तो हो गया, बन गया कोड? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, तो आपको फाइल के अंदर दो लाइनें लिखनी थी। एक तो लिखना था वेलकम टू जेएस और एक करंट डेट ऑफ टाइम, जो आप ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, आपको आता है उसका लॉजिक। नया ये था कि आपका ये कोड तभी फाइल में डेटा राइट करे जब फाइल प्रेजेंट नहीं है और आपके कोड के द्वारा क्रिएट हो रही है। अगर फाइल पहले से प्रेजेंट है तो हमें मैसेज चाहिए फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। इज दिस क्लियर? यस तो बताओ क्या करा और कैसे करा। सर। ठीक है, फ्लैग। ये रहा आपका लास्ट कोड। एसिंक्रोनस वाला कोड है, इसी को मैं सेव एज कर रहा हूं। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 7, है ना? बताइए, सबसे पहले तो मैंने कहा था फाइल बनानी है index.txt के नाम से, तो मैं message.txt का नाम बदलकर index.txt कर दूं? यस सर। यस। गुड, वेरी गुड। फिर ये वाला मैसेज था वेलकम टू नोड जेएस, तो इसको वेलकम टू नोड जेएस कर देता हूं। वेलकम टू नोड जेएस। ठीक है, ये हो गया वेलकम टू नोड जेएस। डेट टाइम ऐसे ही आएगा जैसे लास्ट लेक्चर आ रहा था, टू लोकेल डेट स्ट्रिंग, टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, राइटिंग भी ऐसे ही होगी। ये वाला कोड भी ऐसे ही रहेगा? नहीं। नहीं तो चेंज होगी। यहां आएगा। ये तो खैर रहना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना गलती से पाथ ऐसा आ जाए जो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, तो ये एरर तो हैंडल करनी चाहिए अपन को। अदर देन हाँ दिस और क्या करना चाहिए? सर फ्लैग अदर देन दिस इसको करना चाहिए एक एलसिफ। ऐसे। इससे है। क्या लिखना चाहिए एलसिफ में? बोलिए। एरर एंड एरर डॉट कोड बिल्कुल इज सही। इक्वल टू एरर एंड एरर डॉट कोड ट्रिपल इक्वल्स टू ई एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। आ रहा है समझ सबको? यस। यस एग्जिस्ट सर। आ रहा है। तो ये वाली एरर कब आएगी? ई एग्जिस्ट। ये तब आएगी जब आपके सिस्टम में फाइल पहले से मौजूद है। ये रहा उसको रिप्रेजेंट करने का एरर कोड, EEXIST ई एग्जिस्ट। ये तब आएगी जब फाइल पहले से आपके सिस्टम में अवेलेबल है। अगर ऐसा है तो मैंने कहा था आप मैसेज दे दें फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। मैं इसी लॉग को कर लेता हूं कॉपी, अंदर का कंटेंट यानी टेक्स्ट चेंज कर देता हूं और कह देता हूं फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, और इसको कर लेते हैं अपन सेव। ठीक, अब करिए इसको जरा एनालाइज। सबसे पहले शुरुआत की 4 लाइनें सिंपल हैं, बल्कि 5 लाइनें सिंपल हैं। आप फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं और फाइल के अंदर जो डेट टाइम लिख रहे हैं, बस आप उसको सेट कर रहे हैं। लाइन नंबर 6 पे आप एसिंक्रोनस मेथड कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है राइट फाइल, जो पैरामीटर में आपसे ले रहा है 3 चीजें। पाथ, जिस फाइल के अंदर डेटा राइट करना है। डेट टाइम एसटीआर, वो डेटा जो राइट करना है। और ये कौन है? कॉल बैक। ये कॉल बैक है। कब चलेगा? इतना टाइम कब जब राइट। चलेगा? राइट फाइल का एग्जीक्यूशन ओवर होने के बाद चलेगा, चाहे फाइल में राइटिंग हुई हो चाहे ना हुई हो। दोनों परिस्थितियों में ये कॉल बैक रन होगा। अगर फाइल में राइटिंग हुई होगी तो ईआरआर में क्या आएगा? नल। नल। नल आएगा, अदरवाइज ईआरआर में नल नहीं आएगा। बट आप मुझे बताइए, अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो फाइल बन जाएगी index.txt, अगर नहीं है तो? हाँ। ध्यान से सुनना, ठीक है। फाइल के अंदर डेटा राइट हो जाएगा? यस। हो जाएगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा फाइल सेव सक्सेसफुली। हम्म। मिल जाएगा, वेरी गुड। हम्म। अब फाइल बन चुकी है एक बार रन होने के बाद, हम्म। बन हाँ। चुकी है। अब मैं अगर इस कोड को दोबारा रन करूंगा तो एज पर द क्वेश्चन आउटपुट क्या आना चाहिए? एज पर द क्वेश्चन फाइल नहीं। ऑलरेडी प्रेजेंट। आएगा? नहीं। नहीं नहीं। आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये कोड तो ओवरराइट कर देगा फाइल इसलिए को। नहीं आएगा क्योंकि याद कीजिए, जो ऑप्शंस नाम का पैरामीटर होता है उसकी हम्म। डिफॉल्ट वैल्यू फ्लैग की क्या होती है? डब्लू। डब्ल्यू। डब्लू। और डब्ल्यू होने के कारण क्या होता है बाय डिफॉल्ट? क्रिएट होगी। बाय ओवरराइट। डिफॉल्ट नहीं होती है तो क्रिएट होती है, और होती है तो ओवरराइट। ओवरराइट। ओवरराइट हो जाती है। तो व्हाट शुड वी डू? सर ऑप्शन वो यूज करेंगे, मैंने वेरी डब्लू गुड, वेरी गुड। एक किया था। तीसरा पैरामीटर यूज करेंगे। तीसरा पैरामीटर ऑब्जेक्ट है। यस। हाँ। हाँ जी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट है। फ्लैग। हाँ जी, उसका नाम है फ्लैग।
फ्लैग को W वैल्यू क्या देंगे? WX। WX दे दीजिए। AX भी चलेगा? नहीं सर, चलेगा, AX भी चलेगा। AX क्या कहता है? नहीं होगी तो बना दूंगा, बना देगा, नहीं होगी तो तो एक्सेप्शन दे देगा। एक्सेप्शन देगा। कोई WX कहता है। क्लियर? बस फर्क ये है कि AX अपेंड करता है, बट अपेंड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर है तो वैसे ही एक्सेप्शन दे रहा है। तो इसलिए WX AX ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं। यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम इस कोड को रन करें, दिस इज आवर एग्जांपल 7। सो विल मूव टू फाइल एग्जांपल्स, CD फाइल एग्जांपल्स, CLS node example 7.js। कोड क्या देगा? फाइल सेव सक्सेसफुली बाय। राइट, ये बाय पहले क्यों आ गया? सर एसिंक्रोनस है ना कोड, वेरी गुड, कोड एसिंक्रोनस है, और एसिंक्रोनस होने के कारण ब्लॉक नहीं होता हमारा वेरी मेन। गुड, कोड आपका ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, और फाइल सेव सक्सेसफुली आ रहा है। अब क्या आना चाहिए अगर प्रोग्राम सही है तो? अब फाइल। आना चाहिए बाय और फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। तो डेफिनेटली कोड ने डिटेक्ट कर लिया कि फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कह दिया फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। बताएं, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जो ऐसा लग रहा हो नहीं क्लियर हुआ? ऑल क्लियर? बढ़ूं आगे? ओके सर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मुझे सबसे आंसर चाहिए। खाली दो चार लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। जितने लोग क्लास में मौजूद हैं, प्रेजेंस फील होनी चाहिए आपकी कि आप हैं। मैंने सर ये फर्स्ट वाली जो एरर है ना, इफ वाला, ये हैंडल नहीं किया था। फर्स्ट वाली एरर हैंडल नहीं की थी, क्यों? हाँ। क्या हो गया था? अच्छा, पाथ गलत होने वाली एरर। हाँ वो मैंने हाँ, तो नहीं किया। गड़बड़ हो रहा है ना, तो तुमने पाथ गलत दिया भी नहीं होगा, नहीं दिया। इसलिए तुम्हें पता भी नहीं लग रहा होगा कि वो एरर हैंडल होनी चाहिए। हाँ मेरे सर। केस में क्या होगा, देखो, अगर मैंने टेक्स्ट फिल कर दिया तो अब पहला वाला एक इसको कैच कर लेगा और कह देगा रॉन्ग पाथ, राइटिंग फेल ड्यू टू रॉन्ग पाथ। हम्म। ऐसा हालांकि क्वेश्चन में नहीं था कि आप इस एरर को भी हैंडल करें, क्वेश्चन तो बस ई एग्जिस्ट हैंडल करने को कह रहा था। हम्म। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा फाइल में राइट करना और फाइल अवेलेबल है कि नहीं ये पता करने का काम पूरा। अब बढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग के सेकेंड पार्ट ऑफ ऑपरेशंस की तरफ। और अगले ऑपरेशन जो हमें करने हैं वो है, सबसे पहले फाइल में रीडिंग कैसे की जाती है। राइटिंग तो कर ली, अब रीड करना कैसे है वो सीखते हैं। तो बाकियों की तरह जावास्क्रिप्ट या नोड में फाइल अगर आपको रीड करनी है, तो रीड करने के भी एफएस मॉड्यूल के पास, सर अगर फाइल पाथ रॉन्ग है कैन वी क्रिएट द फोल्डर? यस सरोज वी कैन। उसके लिए हमें mkdir नाम का मेथड कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। तो अगर आपको फाइल में डेटा रीड करना है, फाइल से डेटा रीड करना है, तो नोड जेएस आपको दो फंक्शंस अपने एफएस मॉड्यूल के अंदर देता है। एक का नाम होता है रीड फाइल सिंक, और दूसरे का सिंक हटा दीजिए, रीड फाइल। बाकी बच गया नाम रीड फाइल। फर्क नाम से पहचान पा रहे होंगे आप? पहचान यस। पा रहे हैं? रीड फाइल सिंक एसिंक्रोनस ऑपरेशन की जगह सिंक्रोनस ऑपरेशन करेगा, यानी जब तक फाइल रीड नहीं हो जाएगी, रीड फाइल सिंक के बाद वाला कोड नहीं चलेगा। और रीड फाइल क्या कहता है? रीड फाइल कहता है वो फाइल पढ़ता रहेगा, आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा, आपका मेन थ्रेड आगे बढ़कर बाकी बचा हुआ कोड कर देगा रन। ठीक है, दोनों कितने आर्गुमेंट ले रहे हैं? मिनिमम दो, मैक्सिमम तीन। जो रीड फाइल सिंक है वो आपसे ले रहा है दो आर्गुमेंट, जो रीड फाइल है वो आपसे ले रहा है तीन आर्गुमेंट। ठीक है, पहला आर्गुमेंट समझाइए। फाइल नेम, पाथ। मतलब फाइल का पाथ, है ना, जिस फाइल में रीडिंग होनी है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा आर्गुमेंट हमेशा की तरह ऑप्शंस है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस बार ऑप्शंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस बार ऑप्शंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीड फाइल के तो ये दो आर्गुमेंट है, रीड फाइल सिंक के, सॉरी, रीड फाइल के कितने आर्गुमेंट है? 3। तीसरा आर्गुमेंट है। तीसरा आर्गुमेंट कौन है? कॉल कॉल बैक। बैक। कॉल बैक है। क्या करेगा? फाइल रीड होने के बाद कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा, दोनों ही परिस्थितियों में होगा, फाइल रीड हो गई तो भी और फाइल रीड नहीं हुई तो भी। इतना क्लियर है, बेसिक आइडिया? यस सर। ठीक है, अब डिटेल की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड बता रही है दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। रीड फाइल सिंक सिंक्रोनस करता है, रीड फाइल करता है एसिंक्रोनस। ठीक है, पता है हमें सिंक्रोनस का मतलब है रीड फाइल सिंक आपके थ्रेड को, आपके करंट एग्जीक्यूशन फ्लो को ब्लॉक कर देगा और तब तक आगे नहीं जाने देगा जब तक फाइल रीड पूरा ना हो जाए। जबकि रीड फाइल ब्लॉक नहीं करेगा, आप बाकी का कोड भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे भले ही पैरेलल फाइल की रीडिंग चल रही। ठीक है, अब जरा डिटेल में बात करते हैं रीड फाइल सिंक के बारे में। एक बार फिर बताइए कितने आर्गुमेंट लेता है? तो मिनिमम जवाब है दो। रीड फाइल सिंक आपसे दो आर्गुमेंट दो। लेता है। ठीक है, पहला आर्गुमेंट होता है फाइल का पाथ, जिस फाइल को आप रीड करवाना चाहते हैं। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है? दूसरा आर्गुमेंट ऑप्शंस। ऑप्शंस है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल किस मोड यानी एनकोडिंग स्टाइल को यूज करेगी।
उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्चर आपको याद होगा। एक बिल्कुल एनकोडिंग ठीक। स्टाइल होता है UTF-8 होता है, यस यस सर। है ना? अगर आप याद कर पाए तो मुझे बताइए, राइटिंग में डिफॉल्ट UTF-8 होता है, यस। तो बताना नहीं पड़ता, नहीं। है ना? कुछ चेंज करना हो तो बताते, नहीं तो नहीं बताते। रीडिंग में कहानी में ट्विस्ट है जो आपको अभी नजर आएगा, ठीक है? दूसरी बात, रीड फाइल सिंक क्या रिटर्न करता है? कुछ नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, समझ रहे हैं? कौन? रीड फाइल, सॉरी, फाइल का कंटेंट रिटर्न करता है, रीड फाइल कुछ नहीं रिटर्न करता है, मैं मिस्टेक। रीड फाइल सिंक फाइल का डेटा पढ़ेगा, और फाइल का डेटा पढ़ने के बाद फाइल का कंटेंट आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है? और फाइल नहीं मिली तो, फाइल नहीं मिली तो ये बनाएगा नहीं, फाइल नहीं मिली तो थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। एक बार फिर से गौर से सुनिएगा, रीड फाइल सिंक आपसे लेता है, नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल है, आपसे लेता है दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर फाइल का पाथ है, ओके? फाइल का पाथ वैसे ही देंगे जैसे आप अभी तक देते आए हैं, या तो आप पास करेंगे फाइल के पाथ को स्ट्रिंग में, या पास करेंगे बफर या यूआरएल में। आज हम बफर के बारे में भी बात करने वाले हैं। दूसरा आर्गुमेंट, फाइल किस एनकोडिंग स्टाइल को यूज करेगी वो मेंशन करा जाएगा, और जो रिटर्न वैल्यू है इसकी, वो फाइल का कंटेंट है, जो या तो आएगा इन द फॉर्म ऑफ बफर और या तो आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। पर याद रहे, ये डब्ल्यू मोड की तरह फाइल को क्रिएट नहीं कर देगा। अगर फाइल मिल गई तो पढ़ लेगा, और ना मिली तो ये दे देगा एक्सेप्शन। ये क्लियर है? सर आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर सेम यही रखना है? बिल्कुल, आर्गुमेंट का ऑर्डर यही रखना है। पहला आर्गुमेंट फाइल का नाम होगा, दूसरा आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होगा जो ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? चलो आगे। यस। वेरी गुड। देन हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन, ट्राई कैच। जितने सिंक्रोनस कोड्स हैं सरोज, उन सब में ट्राई कैच तो लगाना ही होगा ना, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज करवा के दे रहा हूं, बल्कि अपन डिस्कस करके बनाते हैं, ठीक है? हमें टेक्स्ट फाइल्स के अंदर से एक फाइल उठानी है जिसका नाम है message.txt। उस message.txt का कंटेंट पढ़ना है और पढ़ के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। अगर कोड में कोई एक्सेप्शन आ रही है तो उसको हैंडल भी करना है। रेडी? यस सर। जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड। चलिए फिर शुरू करिए मेरे साथ कोड। तो हमने एक राइट फाइल का सिंक्रोनस कोड देखा था, ये इसी को मैं करता हूं सेव एज, और इसको अब आप रीड फाइल में कन्वर्ट करवा। दिस गोइंग टू बी आर एग्जाम्पल 9, 8 सॉरी 7 तक हो गया है। दिस इज आर एग्जाम्पल 8, ठीक है? बताओ, ये रहेगा लाइन नंबर 1, जल्दी Same. क्विक रहेगा। लाइन नंबर 2 भी रहेगी, यस। यस सर। पाथ बताना पड़ेगा, है ना? और इस बार पाथ ठीक कर दें, टेक्स्ट फाइल्स कर देते हैं। अच्छा, message.txt में कुछ लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, तो यही आउटपुट आना चाहिए, हेलो फ्रॉम Node.js, ठीक है? ओके। उसके बाद ये सब की अपन को कोई जरूरत नहीं है, यहां से अब हमारा कोड होगा चेंज। तो बोलिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं str। क्यों ले रहे हैं str? क्योंकि मैंने कहा रीड फाइल सिंक कुछ रिटर्न करेगा, कंटेंट। यस। कंटेंट रिटर्न करेगा, तो उस कंटेंट को रिसीव करने के लिए कोई वेरिएबल तो चाहिए ना अपन को, यस। ठीक है? फिर अपन लगाएंगे ट्राई ब्लॉक। ट्राई क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर एक्सेप्शन है। पाथ गलत हो गया या फाइल का नाम गलत हो गया तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा जो हमें कैच करना होगा, ठीक है? अंदर क्या लिखेंगे? str इक्वल टू रीड फाइल वेरी गुड, रीड फाइल सिंक। 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 और आर्गुमेंट पास करेंगे अपन इसको दो। पहला आर्गुमेंट होगा फाइल का पाथ, वो पाथ है। यस। जो दूसरा आर्गुमेंट है वो एनकोडिंग मोड है। क्यों देना पड़ रहा है? थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी बताता हूं आपको ये क्यों देना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने सेकंड आर्गुमेंट क्या पास करा है? एनकोडिंग मोड। और मैं बता दूं, एनकोडिंग मोड दो तरह से पास हो सकता है। आई होप आपने स्लाइड में देखा हो, नहीं देखा है तो मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। जो सेकंड आर्गुमेंट है उसकी जगह ऑब्जेक्ट भी जा सकता है, और ऑब्जेक्ट की जगह आप स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं। तो मैंने क्या भेजा है? मैंने स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भेजा है। ऑब्जेक्ट आप तब भेजते हैं जब आपको एनकोडिंग के अलावा मोड, परमिशन, इन सबको भी हैंडल करना है। बट मुझे सिर्फ एनकोडिंग हैंडल करनी है, तो मैंने एक स्ट्रिंग पास करी है UTF-8। ये आ रहा है समझ? यस सर। है ना? क्यों पास करा है ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये समझ रहे थे अपन कि जो राइट वाले मेथड से वो बाय डिफॉल्ट इस एनकोडिंग को यूज करते थे। एम आई राइट? यस। तो फिर यहां क्यों पास कर रहे हैं वो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, यहां क्यों कर रहे हैं अपन। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, अगर फाइल मिल गई तो मेरे पास str में डेटा आ जाएगा। यस। यस। बोलिए। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर एक लॉग डाल दूं, console.log, और console.log में लिख दूंगा फाइल ओपन, सक्सेस। है ना? यहाँ फाइल ओपन बोल देता हूँ, यहां बोल देता हूँ console.log, डेटा प्रिंट कर देता हूँ str,
और यहां बोल देता हूं फाइल रेड सक्सेसफुल, फाइल रेड सक्सेसफुली। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए, यहां तक समझ आ रहा है? यस। बहुत बढ़िया। सिवाय UTF-8 के सर फोर्थ कोई और डाउट नंबर है तो से जरा प्लीज फिर से रिपीट कीजिए ना। क्या एक्चुअली चीज? नेटवर्क इशू हो गया था तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। फोर्थ से ट्राई से। ट्राई से क्लियर करो जी। जी। ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन ने जाकर ये स्टेटमेंट लिखा, तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? इस स्टेटमेंट से आपके प्रोग्राम ने फाइल को ओपन करने की कोशिश करी। अगर आपका दिया हुआ पाथ सही है और फाइल मौजूद है, जो कि हमारे साथ है, तो रीड फाइल सिंक फाइल को ओपन करेगा, ओपन करके फाइल का कंटेंट पढ़ेगा और आपको वो कंटेंट रिटर्न कर देगा जिसको हम रिसीव करेंगे STR में। सेकंड आर्ग्यूमेंट को अभी नजरअंदाज कीजिएगा, वो मैं आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा ये सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने क्यों दिया है। फिलहाल के लिए ये जो message.txt है, इसके अंदर ये 2 लाइनें, ये दोनों लाइनें फाइल से पढ़ी जाएंगी और हमारे STR वेरिएबल में आ जाएंगी। अगर इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं गई तो जावास्क्रिप्ट या नोड लाइन नंबर 6 को रन करेंगे। लाइन नंबर 6 यूजर को बोलेगी फाइल ओपन हो चुकी है। लाइन नंबर 7 फाइल का डेटा प्रिंट कर देगा और लाइन नंबर 8 कह देगा फाइल रेड सक्सेसफुल। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन कैच में। ठीक है, कैच में अपन एक्सेप्शन को कैच करते हैं बाय राइटिंग ERR। कैच के ERR में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? क्योंकि इसमें कोड प्रॉपर्टीज नहीं होता है। किसमें? किसमें कोड प्रॉपर्टी नहीं होता है? रीड फाइल। किसमें नहीं होता है बेटा? अभी देखते हैं, एरर। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। मैंने यहां लॉक करा और मैंने यहां कहा कैन नॉट ओपन द फाइल और कैन नॉट रीड द फाइल। ठीक है, और क्यों नहीं रीड कर पा रहे हैं इसका रीजन अपन लोग प्लस ERR को प्रिंट करा के देख सकते हैं। यस कि नो? यस। देख सकते हैं ना? ठीक है, तो अब अपन इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कोड कौन सा है? कोड है हमारा example8। तो मैंने कहा नोड example8.js। एज यू कैन सी फाइल का डेटा पढ़ा जा चुका है और फाइल के अंदर हेलो फ्रॉम node.js था, वो भी मिल रहा है, डेट और टाइम भी मिल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं पाथ गलत दे देता, टेक्स्ट फिल्स कर देता। कुंदन ध्यान से देखना, कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ। किसने बोला आपसे कि इसके अंदर ENOENT नहीं आता है? बोलिए जल्दी। अनम्यूट करिए फटाफट। मैंने चेक किया है। क्या चेक किया है? ये ERR प्रिंट कर रहा हूं तो ENOENT आ रहा है ना, डिस्प्ले हो तो रहा है। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ लॉक करता हूं, इमेजिन करिए मैं सिर्फ लॉक करता हूं इसको, इस ERR को, सिर्फ इसको लॉक करता हूं। ठीक, अब आप देखिए क्या हो रहा है। किसने बोल दिया कि नहीं है? ये क्या है? कहां चेक कर लिया तुमने? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कुंदन? चले आगे। ऑल क्लियर? सब ठीक है, चलो। पूरा कोड चेक नहीं किया होगा। ठीक है, अभी चलो आगे। यहां तक समझ आ गया सबको? अब बात करता हूं ये मैंने सेकंड पैरामीटर क्यों पास करा है। तो मैंने सेकंड पैरामीटर क्यों पास करा है ये समझाने की बजाय मैं इसको हटाकर कोड चला के दिखाता हूं। बी प्रिपेयर्ड फॉर अ स्मॉल सरप्राइज। तो मैंने क्या करा, मैंने UTF-8 हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, क्या कहते हैं, ऑप्शंस की डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी अगर मैं नहीं पास करूंगा तो, यस। है ना? ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। कोड रन होता है example9 के नाम से। तो मैंने कहा example9.js और मैंने एंटर स्ट्राइक करा। सॉरी, पाथ गलत है, इसको ठीक कर देते हैं। टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है, ध्यान से देखो। कुछ समझ में आया? कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया? बफर। आराम से देखो, आराम से देखो, सोचो। 2 मिनट दे रहा हूं। बफर। हाँ जी, कुछ समझ में आया? यस सर। ये समझ में आना चाहिए। यस, ये समझ में आना चाहिए कि जो रीड फाइल सिंक है ना, जब आप इसको UTF-8 नहीं दोगे, UTF-8 टेक्स्ट फाइल्स को रिप्रेजेंट करता यस सर। है ना?
तो रीड फाइल सिंक ये मानता है कि आपकी फाइल का डेटा बाइनरी फॉर्म में है, और वो आपको जो रिटर्न करता है वो फिर स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता है, वो फिर आपको रिटर्न करता है एक स्पेशल ऑब्जेक्ट, जो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, जो बफर। बफर ऑब्जेक्ट है। यानी आपको नाम देखकर ऐसा भले ही लग रहा हो कि जी ये str स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बफर। अब सवाल है बफर्स क्या होते हैं और नोड जेएस में बफर का क्या मतलब है। पहले आप बताओ, इन जनरल कंप्यूटर साइंस में बफर क्या होता है। इन जनरल कंप्यूटर साइंस में बफर मेमोरी का एक टेम्पररी एरिया होता है जहां डेटा जाकर थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। यस और नो? यही Yes. होता है, आपके कंप्यूटर की रैम का एक एरिया होता है जहां डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, राइट। अब नोड जेएस इसी रैम के एरिया को एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करता है जिसको हम बोलते हैं बफर। और नोड जेएस ये कहता है कि बफर को आप तब यूज करिए जब आपको डेटा बाइनरी स्टाइल का चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर बाइनरी स्टाइल का डेटा कब आएगा, बाइनरी स्टाइल का डेटा आएगा अगर आप कोई इमेज एक्सेस कर रहे हैं या नोड जेएस में आप कोई नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। आर यू एबल टू गेट दिस? नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन मतलब कोई चैट एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो जब चैटिंग होगी तो पूरा डेटा सॉकेट से आएगा, और सॉकेट से जब डेटा आता है तो बाइट्स में या बाइनरी फॉर्म में आता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब आपको ये अजीब सा डेटा क्यों मिल रहा है, तो गौर से सुनिएगा। ये जो बफर ऑब्जेक्ट है ये अपने अंदर डेटा को बाइनरी स्टाइल में रखता है, और आप जानते होंगे बाइनरी डेटा को 3 तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। हाँ, बाइनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेसिमल नंबर्स, it can be represented as octal number, it also can be represented as hexadecimal number। तो इस वक्त जो आपको दिख रहा है, पहचान पा रहे हैं, 6C 6F, ये सब क्या है, ये सब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। ये सारा डेटा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। इसका मतलब सरप्राइजिंगली रीड फाइल सिंक बाय डिफॉल्ट UTF-8 नहीं लेता है, वो बाय डिफॉल्ट बाइनरी फॉर्मेट लेता है और रिटर्न स्ट्रिंग नहीं करता। क्या रिटर्न करता है? बफर ऑब्जेक्ट। बफर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और बफर ऑब्जेक्ट की जरूरत एज अ बैकएंड डेवलपर आपको कब पड़ती है? तब नहीं पड़ती है जब आप टेक्स्ट फाइल्स पढ़ते हैं, तब पड़ती है जब आप बाइनरी बेस्ड फाइल्स पढ़ते हैं, कोई ऑडियो फाइल है, कोई इमेज है, ये सारी चीजें अपने कोड के थ्रू अगर आप प्रोसेस करते हैं तब जरूरत पड़ती है आपको बफर ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगर बफर आ ही गया है तो मैं इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कैसे लाऊं? क्या एज अ यूजर समझ आ रहा है कि ये हेलो फ्रॉम नोड जेएस लिखा हुआ है? नहीं आ रहा है ना। कन्वर्ट करें बैठकर तब समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो बफर ऑब्जेक्ट है, इस बफर ऑब्जेक्ट के पास, अब इसको बफर नाम दे दूं, है ना, तो आपके लिए थोड़ा पढ़ना और समझना आसान रहेगा, क्योंकि एसटीआर मिसगाइड करेगा कि जी स्ट्रिंग आ रही है, तो मैंने इसको बफर नाम दे दिया। अब हमारे पास ये जो बफर ऑब्जेक्ट है, इस बफर ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड मौजूद है जो सभी के पास होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसका नाम होता है टू स्ट्रिंग। ये क्या है, ये टू स्ट्रिंग की क्या स्टोरी है, क्या होता है टू स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में, और ये कहां से आता है और ये किसका मेथड है? स्ट्रिंग का स्ट्रिंग मेथड है। अपर केस को अच्छा, अपर केस को, हाँ शाबाश, लोअर नहीं केस में। बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग में ईमान, कन्वर्ट कर देता है डेटा को। किसका मेथड है ये, कहां से आया? सरोज, किसने बोल दिया तुमको बेटा कि ये स्ट्रिंग का मेथड है? नमन, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्लास नहीं होती है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप होती है। जावास्क्रिप्ट कौन सी इनहेरिटेंस फॉलो करती है? जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। और जावास्क्रिप्ट ने एक ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप बनाई हुई है, और ये ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप हर ऑब्जेक्ट का पेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट है, हाँ है, और डेट का पेरेंट ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट है। इस तरह से जावास्क्रिप्ट में हर ऑब्जेक्ट का पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन है? गौर करना, वर्ड ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, क्लास नहीं बोल रहा हूं। नमन, डिड यू गेट दिस? जावा में ऑब्जेक्ट क्लास होती है, बट जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप होता है। गॉट इट? प्रोटोटाइप मतलब एक फॉर्मेट, एक पैटर्न, हर ऑब्जेक्ट इसी फॉर्मेट, इसी पैटर्न को फॉलो करता है। और टू स्ट्रिंग इसी ऑब्जेक्ट का मेथड है। यस जी, सर। टू स्ट्रिंग इसी का मेथड है, और हर ऑब्जेक्ट ने अपने तरीके से टू स्ट्रिंग को करा हुआ है ओवरराइड। गॉट इट? तो बफर ने भी टू स्ट्रिंग की ओवरराइडिंग करी हुई है, और नाम से आप पहचान पा रहे होंगे, जब मैं बफर डॉट टू स्ट्रिंग बोलूंगा, विल आई नाउ गेट हेलो फ्रॉम नोड जेएस? तो मैंने सेव नहीं करा, यस आई शुड गेट हेलो फ्रॉम नोड जेएस। इतना ही नहीं, इस बफर ऑब्जेक्ट के पास एक और मेथड है जो आपके बड़े काम आएगा जब आप आगे चलकर क्लाइंट कम्युनिकेशन करेंगे। क्या करता होगा ये? टू जेसन,
ये पूरा डेटा रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एज जेसन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। कैन यू सी दिस? गॉट इट? तो बफर के बारे में फिलहाल इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रहे बफर डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है जो आपको रीड फाइल सिंक के द्वारा करा जाता है रिटर्न। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आपको स्ट्रिंग चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि फाइल का मोड क्या रखा जाए। फाइल का मोड UTF-8 रखा जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक है, ऑल क्लियर? यस सर। वेरी गुड। ये हुई कहानी सिंक्रोनस मोड में फाइल से इंटरेक्ट करने की। अब बात करते हैं अगर यही काम अपन को नोड में एसिंक्रोनस स्टाइल में करना हो तो अपन कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है अब आप इतना एसिंक्रोनस को हैंडल कर चुके। अच्छा, बफर के बारे में पढ़ लीजिए तो जल्दी से, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। ओके डन, बदलू? यस सर। ठीक है, अब हमने बफर ऑब्जेक्ट से भी पढ़ लिया, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी करके देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले मेथड की, विच इज रीड फाइल। रीड फाइल कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है रीड फाइल कंपेयर टू रीड फाइल सिंक एक आर्गुमेंट ज्यादा लेता है, और वो एक आर्गुमेंट है इसका कॉल बैक। अच्छा, इसमें भी अपन को UTF-8 देना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी यस। UTF-8 देना पड़ेगा एज सेकेंड आर्गुमेंट। हाँ, एज सेकेंड आर्गुमेंट। और थर्ड आर्गुमेंट होगा इसका कॉल बैक, जो तब भी चलेगा जब फाइल पढ़ी जाएगी और तब भी चलेगा जब फाइल नहीं पढ़ी जाएगी। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या राइट फाइल भी कॉल बैक एक्सेप्ट करता था? यस सर। राइट फाइल जो एसिंक्रोनस था फाइल में राइट करने के लिए, हाँ सर। उसके कॉल बैक में कितने पैरामीटर यूज होते थे? एक वो होता कितने था। पैरामीटर का कॉल बैक था? वेरी गुड, एक। और वो एरर ऑब्जेक्ट था? हाँ सर। वेरी गुड। इसके कॉल बैक में दो पैरामीटर आते हैं। किसके कॉल बैक में? रीड फाइल के कॉल बैक में दो पैरामीटर आते हैं। और कॉमन सेंस लगाइए, दो आने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो एरर और दूसरा फाइल का कंटेंट, क्योंकि ये रिटर्न कुछ नहीं करता है। समझ रहे हैं सब लोग ध्यान से? ये रिटर्न कुछ नहीं करता है। जावास्क्रिप्ट की वोकैबुलरी बोलूं तो इसकी रिटर्न टाइप अनडिफाइंड है। यस की नो? है ना? तो ये रिटर्न कुछ नहीं करता है, तो आपको डेटा कैसे मिलेगा? जो आपका सिंक्रोनस वाला मेथड था वो तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था या बफर रिटर्न कर रहा था। ये रिटर्न कुछ नहीं करता, ये पूरा डेटा कॉल बैक को दे देता है। तो आपको कॉल बैक में कितने पैरामीटर सेट करने होंगे? दो। दो। उसमें पहला पैरामीटर एरर होगा और दूसरा पैरामीटर डेटा होगा। गॉट द पॉइंट? स्लाइड पढ़ लीजिए, कोई डाउट नहीं हो तो लिख दीजिए क्लियर, डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो चलते हैं कोड की तरफ। फाइल में सर्चिंग हाँ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है ना फाइल का डेटा एक स्ट्रिंग में लेके स्ट्रिंग में सर्च कर लो। फाइल में सर्चिंग करनी है तो फिर एक एक कैरेक्टर के बेस पर करना पड़ेगा काम, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आपके। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट जवाब दें। यस सर। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यहां तक क्लियर है? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए फटाफट इस सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस कोड में करवा दीजिए कन्वर्ट। इस मतलब इस कोड, वो तो बफर वाला कोड था, ये आपका स्ट्रिंग वाला कोड है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 हो जाएगा ये हमारा। बताओ, ट्राई रहेगा? नहीं सर, इफ नहीं नो एल्स। सर, रहेगा। इफ एल्स। एसिंक्रोनस में ट्राई का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन आनी ही नहीं है। एक्सेप्शन आएगी भी तो आपका कोड टर्मिनेट नहीं होगा, वो आकर एरर में बैठ जाएगी। सही बोल रहा हूं? यस सर। तो कैच कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए कोई मतलब नहीं है कि आप यहां ट्राई कैच लगेंगे, तो इसको हटा दें। ठीक है, STR चाहिए। जब बेटा मेथड करेगा। कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो फिर किस लिए चाहिए नो STR? सर। क्या करेगा STR आकर भी? ठीक है, तो रीड फाइल सिंक हटा देते हैं, कर देते हैं रीड फाइल। ठीक है, UTF-8 चाहिए? यस। यस सर। चाहिए। और यहां चाहिए आपको एक कॉल बैक जिसमें पहले ERR होगा हम्म। और दूसरा डेटा डेटा। होगा, लाइक दिस। ठीक है, अंदर क्या लिखोगे? इफ इफ
बोलो बोलो। ERR and and ERR dot code code. ट्रिपल इक्वल टू ENOD ENOENT। ठीक है, इसका मतलब लॉग, लॉग में फाइल नॉट प्रेजेंट बनाएगा तो ये भी नहीं ना, भले ही एसिंक्रोनस है, फाइल बना थोड़ी देगा अगर पाथ गलत होगा तो, या फाइल का नाम गलत होगा तो। सही कह रहा हूँ, है ना? और यही एक्सेप्शन आनी भी चाहिए, और कोई एक्सेप्शन तो आनी नहीं चाहिए, अनलेस अनटिल परमिशंस की कोई दिक्कत हो। अभी परमिशन के लेवल पे हम गए नहीं है, तो फाइल रीड करने जा रहे हैं तो दो ही बातें होंगी, या तो फाइल होगी और या तो नहीं होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? परमिशंस को अलग कर दीजिए, अभी परमिशंस की बात नहीं करते हैं। तो एक ही कारण होगा ना फाइल नहीं खुलने का, कि फाइल है ही नहीं, हम्म है ना? इसलिए मैंने उसको सिर्फ एक ही इफ से हैंडल कर लिया है। और एल्स में गए तो इसका क्या मतलब है? फाइल प्रेजेंट फाइल प्रेजेंट है, राइट? तो फिर मैं ये लिख दूं, ये उठा के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं। ओके हालांकि फाइल जब तक ये कॉल बैक चलेगा तब तक फाइल खुल के बंद भी हो गई होगी, ये भी समझ रहे हैं आप? वो खुली भी नहीं रही है, सर ये बंद हो चुकी होगी। STR हाँ हाँ, STR हटेगा, उसकी जगह डेटा आएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ डेटा आ जाएगा, ये आपका एल्स बंद हुआ, ये आपका कॉल बैक बंद हुआ, और इन सबको उड़ा दो। आ रहा है समझ? Yes sir. ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने फिलहाल पाथ गलत दिया हुआ है knowingly, so let us see how the code handles this situation. This will be our example 10, so node example 10.js कोड क्या देगा, फाइल नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और अगर अपन इसको कर देते हैं टेक्स्ट फाइल्स एंड देन इसको करते हैं अपन सेव और रन, तो आपको आपका प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। नो इश्यूज, नो क्वेरीज टिल नाउ? जल्दी जल्दी, कोई इशू नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई डाउट नहीं, सब समझ आ रहा है, फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी गुड। बहुत जरूरी है इंटरेक्ट करना आपका। आज ही आपको आपका पहला मिनी प्रोजेक्ट मिलेगा, और मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में भी, वो मिनी प्रोजेक्ट अगले टॉपिक को समझने में मदद करेगा। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो अगला टॉपिक सर के ऊपर से निकलेगा। इन फर्स्ट पैरामीटर हाउ टू गिव बफर, मैं नहीं समझा, फर्स्ट पैरामीटर हाउ टू गिव, अच्छा जहां पाथ पास हो रहा है बफर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर रोज, वो आएगा आगे। बफर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे आप न्यू डेट लिखते हो ना, वैसे आप बफर का ऑब्जेक्ट बना सकते हो न्यू बफर करके। ओके, चलो आगे। ये हुई बात फाइल को रीड करने की, दोनों तरीके अपन ने पढ़ लिए। अब आते हैं बेसिक लेवल की फाइल हैंडलिंग में आखिरी ऑपरेशन पे, और वो है फाइल में अपेंड कैसे करें। पहले तो बताइए, अपेंड और राइट में फर्क है क्या? यस क्या Yes फर्क sir. है? अपेंड और राइट राइट में से कौन फाइल बनाएगा? R- वेरी गुड नमन, दोनों फाइल no, बनाएंगे। no. अपेंड मोड भी फाइल क्रिएट करता है, राइट मोड भी फाइल क्रिएट करता है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि अगर राइट मोड है तो पुराना डेटा ओवरराइट Override. ओवरराइट हो जाएगा, अपेंड करेंगे तो पुराना डेटा मेंटेन रहेगा, नया डेटा लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास फाइल में डेटा अपेंड करने के लिए बिल्कुल राइट फाइल जैसे दो ऑल्टरनेट मेथड हैं। वहां था एक राइट फाइल सिंक और एक राइट फाइल, यहाँ है अपेंड फाइल सिंक और अपेंड फाइल। नीडलेस टू से अपेंड फाइल सिंक सिंक्रोनस मोड में काम करता है, ब्लॉकिंग मेथड है। अपेंड फाइल नॉन ब्लॉकिंग मेथड है। समझ आ रहा होगा? ठीक है। अपेंड फाइल सिंक कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है अपेंड फाइल सिंक 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला फाइल क्या है? पहला है फाइल का पाथ, जिस फाइल में अपेंडिंग होनी है। दूसरा है डेटा जो अपेंड होना है, और तीसरा कौन है? तीसरा ऑप्शंस। राइट, ऑप्शंस में क्या जाएगा? फ्लैग तीनों। ऑप्शंस में बिल्कुल सही है, फ्लैग है, मोड है और एनकोडिंग। Encoding. ठीक है, वेरी गुड। और अपेंड फाइल कितने आर्गुमेंट लेता है? 3 तो वैसे ही है, और चौथा और आर्गुमेंट इसका कॉल बैक है। ठीक है, ठीक। अपेंड फाइल फंक्शन रिटर्न क्या करता है? स्लाइड पढ़िए और फटाफट बताइए। कुछ नहीं रिटर्न करता है। अपेंड फाइल सिंक, सॉरी, कुछ नहीं रिटर्न करता। ठीक है, तो फाइल में डेटा अपेंड कर देगा। तो आपको कैसे पता अपेंड हो गया कि नहीं हुआ? अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो अपेंड हो गया, अगर एक्सेप्शन आएगी तो कोड निकल जाएगा ट्राई से कैच की तरफ। गॉट द पॉइंट? है ना? अपेंड क्यों नहीं कर पाएगा? एक कारण ये अपेंड नहीं कर पाएगा कि फाइल की परमिशन नहीं है, वो अपन ने अभी देखा नहीं है। दूसरा ये अपेंड नहीं कर पाएगा कि फाइल का पाथ गलत है।
हालांकि अगर पाथ सही है और फाइल नहीं है तो बना देगा। पाथ सही है पर फाइल नहीं है तो बना देगा। हाँ बना देगा, जैसे राइट मोड फाइल बना देता था, अपेंड मोड भी फाइल बना देगा। आ रहा है समझ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़िए फटाफट स्लाइड। सब क्लियर है? शॉर्ट डाउट जी नमन, अनम्यूट कर रहा हूँ, करिए माइक पे। सर राइट फाइल वाला जो मेथड था हमारे पास, हम्म, उसमें एक फ्लैग था एएस और एएस प्लस, वो भी अपेंड कर रहा था। तो तो व्हाट्स वो द तो आपको डिफरेंस देना बिटवीन। देना पड़ेगा ना बेटा वो तो। हाँ, तो हम अगर वहाँ पे एएस प्लस या ए दें तो वो एक मिनट भी एक सेम मिनट तरीके से। एक, या हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप कह सकते हो मतलब मैं राइट फाइल से भी अपेंड करा सकता हूँ। करेक्ट मेरे सर, ख्याल सेम से आपको तरीके से बिहेव करेगा ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा ना हाँ हाँ कि हाँ। ऐसा करो। यस अगर यस। आपको लग रहा है आपको अपेंड ही करना है, आपके माइंडसेट में हाँ अपेंड ही है, तो फिर आप हाँ। अपेंड फाइल यूज करो। ओके ओके। ठीक है, वेरी गुड, यस। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये था अपेंड फाइल सिंक के बारे में थ्योरी। आई डोंट थिंक कोई क्वेरी है किसी को, चला जाए आगे। यस सर। ठीक है, तो अब फटाफट ये वाला कोड ट्राई करना है अपन को। क्या बनाना है? एक फाइल बनानी है, नहीं हो तो क्रिएट हो जाए। ठीक है, फाइल का नाम होगा मैसेज डॉट टी एक्स टी, और हमें इसके अंदर अपना मैसेज लिखना है, हेलो फ्रॉम नोड जेएस और करंट डेट और टाइम लोकल स्पेसिफिक फॉर्मेट में। ठीक है, स्टार्ट करा जाए, बताओ जल्दी से। तो मैं फाइल में राइट करने का सिंक्रोनस वाला मेथड ओपन कर रहा हूँ। आप मेरे को अपेंड करवा दो, ये हमारा सिंक्रोनस वाला था राइट करने का। अब आप इसको करवा दो अपेंड। दिस विल बी आवर एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, बताइए, बोलिए जल्दी से कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, कैसे करेंगे? राइट फाइल सिंक की जगह सर बिल्कुल ठीक, ये append- सब सेम रहेगा जो दिख रहा है ऊपर, हाँ सर। है ना? यस सर। वेरी गुड, बात सही कर दूं? हाँ यस। है ना? ठीक है, मैसेज डॉट टी एक्स टी है। है। है तो अपेंड का पावर भी दिख जाएगा अपन को, अगर है तो पुराना डेटा मेंटेन रहेगा और नया डेटा राइट होगा। यस। है ना? तो ऐसा करने के लिए मैं इसके पहले एक न्यू लाइन लगा दूं। ओके। इससे ये होगा कि आपके फाइल में जब डेटा राइट होगा तो तीसरी लाइन पे दिखेगा आपको, वरना वो इस पीएम के बाद दिखेगा। नहीं आया समझ? आया? हम्म। अगर मैं ये न्यू लाइन नहीं दूंगा ना स्टार्टिंग वाली, तो वेलकम टू नोड जेएस इसी के राइट पे दिखेगा आपको, पीएम के राइट में। लेकिन अगर मैं एक न्यू लाइन अपनी तरफ से दूंगा तो नोड फाइल में राइट करने से पहले एक न्यू लाइन जनरेट कर देगा। यस की नो? हम्म। वेरी गुड, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक बैकस्लैशन दिया है, दैट्स द ओनली रीजन। ठीक है, बाकी सब हमारा सही है, बट अगर पाथ गड़बड़ हो गई तो एक्सेप्शन आएगी। यस सर। है ना? तो ट्राई लगाना चाहिए, हम्म। बिल्कुल लगाना चाहिए। ट्राई लगा दिया। ठीक है, अब ये जो राइट फाइल सिंक है, ये अपेंड फाइल सिंक होगा। हाँ। जी, अपेंड फाइल सिंक होगा। फिर पाथ के अंदर फाइल का पाथ आएगा यही वाला। यस। बहुत बढ़िया, डेट टाइम एसटीआर में डेट और टाइम के साथ में वेलकम टू नोड वाला मैसेज आएगा। यस सर। वेरी गुड, ऑप्शंस भी आएगा हम्म। यस। कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। नहीं आएगा, कंफ्यूज हो। राइट और अपेंड में डिफॉल्ट यूटीएफ 80 होता है, तो और कौन सा ऑप्शन सेट करना है आपको? ओके ओके। है ना? सिर्फ रीडिंग वाले मेथड्स में बाय डिफॉल्ट यूटीएफ 8 नहीं होता है, वो बाइनरी मोड में चलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में ही चलते हैं, अपेंड भी और राइट भी। गॉट द पॉइंट? जल्दी भैया, यस नो तो फटाफट यस बोला सर। करे, है ना? दो चार लोग बस यस नो कर रहे हैं, बाकी सब लोग दर्शक। हम्म कोई इंटरेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है विकास की तरफ से, वीरेंद्र की तरफ से, वंशिका की तरफ से, सुशील की तरफ से, सूर्यांश की तरफ से। वाई यू गाइज आर नॉट इंटरेक्टिंग? आप हो क्लास में? आर यू ऑल प्रेजेंट जिनके नाम मैंने लिए हैं? तो बेटा फिर आपकी प्रेजेंस फील क्यों नहीं हो रही है मुझे? बोलना चाहिए ना, यस नो तो करना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलूं आगे? वेरी गुड, इसके बाद आ जाएगा कैच। कैच के पैरामीटर में आ जाएगा एरर, अंदर आ जाएगा हमारा लॉग। ठीक है, और यहाँ और मैंने अनम्यूट म्यूट कर दिया है आप सबको। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आप में से कुछ लोगों के ऑडियो से, अनम्यूट करना होगा तो बताइएगा, अनम्यूट कर दूंगा मैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पे क्या लिख देंगे? एरर इन ओपनिंग द फाइल। फाइल ओपन नहीं हो पा रही है तो प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फाइल ऑलरेडी है, क्योंकि फाइल ऑलरेडी है तो अब जो हम डेटा राइट करेंगे, अब जो हम डेटा राइट करेंगे वो प्रीवियस डेटा को ओवरराइट करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि मेथड का नाम है अपेंड फाइल, और अपेंड फाइल इस बात की श्योरिटी लेगा कि पुराना डेटा भी मेंटेन रहे और नया डेटा राइट हो जाए। यस कि नो? यस, ठीक है। सो विल गो फॉर एग्जांपल 11, फाइल सेव्ड। ठीक, अब जाकर अगर मैं चेक करूं तो फाइल में कितनी लाइनें दिखेंगी, बताओ? अगर मैं message.txt को खोलूं तो कितनी लाइनें दिखेंगी? वेरी गुड सरोज, 4 दिखेंगी। 2 पहले थी, 2 अभी आई हैं। दिख रही है चारों लाइनें? तो आपका जो पुराना वाला डेटा था, जो आपने 3 जुलाई को लिखा था, वो भी है, और 5 जुलाई वाला डेटा भी है। दिस प्रूव्स कि अपेंड फाइल का डिफॉल्ट मोड ए होता है। सही है? वेरी गुड। अच्छा, इसको मैसेज 1 कर दूं तो क्या होगा? इसको मैसेज 1 कर दूं तो क्या होगा? वेरी गुड सरोज, अपेंड भी राइट की तरह नई फाइल बना देता है, तो अभी भी फाइल सेव्ड का मैसेज आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। और यहां पे नजर रखिएगा इस जगह पे। किस जगह पे नजर रखिएगा? इस जगह पे नजर रखिएगा। यहां आपको एक नई फाइल बनती हुई नजर आएगी इधर। ठीक है, सो देखिए, अब मैंने कोड रन करा एग्जाम्पल 11.js के अंदर, मैंने नाम चेंज कर दिया है message1। कोड कह रहा है फाइल सेव, एंड कैन यू सी अ न्यू फाइल बाय द नेम ऑफ message1, राइट? और उसके अंदर आपको आज का करंट डेट और टाइम मिल रहा है, दैट इज 10:26:34 PM। सही है? यहां तक समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अगर मैंने कह दिया टेक्स्ट फिल, तो फोल्डर भी प्लीज एक्सप्लेन अगेन। जी मनीष, अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज अनम्यूट मनीष। बोलिए मनीष। सर ये अपेंड सर ये दोबारा से फाइल कैसे बनी सर ये सब? मनीष, मुझे आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियरली और थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो सर। जी बोलिए। सर ये न्यू फाइल कैसे बनी ये समझ में नहीं अपेंड का काम ही होता फाइल। है ये। अपेंड कहता है अगर नहीं होगी तो बना देगा, अगर होगी तो डेटा अपेंड कर देगा। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज की स्लाइड आप लोगों को दिखाई थी, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो, मैं स्लाइड नंबर 4 ओपन कर रहा हूं फिर से। एक टेबल थी जिसमें मोड्स, और मोड्स के सामने उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। देखिए ध्यान से, पहले तो मैंने स्लाइड में ही लिख दिया था, पहले आप इसको पढ़िए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए मनीष। कुछ लिखा है ए मोड के बारे में? यस, क्रिएट द क्या लिखा हुआ है? फाइल और अपेंड। ये फाइल क्रिएट कर क्रिएट देगा द अगर फाइल नहीं है, और अगर है तो नया डेटा अपेंड करेगा। बस ये नहीं लिखा है कि ये डिफॉल्ट मोड होता है अपेंड फाइल फंक्शन का। तो ये अपेंड फाइल का डिफॉल्ट मोड होता है, आप कुछ नहीं बोलते हैं तो नोड बाय डिफॉल्ट ए मोड यूज करके फाइल को क्रिएट करता ओके सर। है ना? इसलिए थैंक ये यू। क्रिएट कर दे रहा है। और मैं नहीं चाहता हूं फाइल ओवरराइट हो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये फाइल में नया डेटा अपेंड करे, मैं चाहता हूं ये फाइल क्रिएट करे तो ही कोड चले। अगर फाइल को ये क्रिएट नहीं कर रहा है, सिर्फ डेटा अपेंड कर रहा है, तो कोड ना चले। तो कोई मोड था? क्वेश्चन समझ आया? अभी क्या होगा, अभी अगर फाइल नहीं है तो बन जाएगी। एवरीवन से यस और नो? बन जाएगी, है ना? और अगर फाइल है तो डेटा अपेंड हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना? जैसे जैसे जैसे, लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल ग्लिम्स। इसको मैंने उड़ा दिया। क्या message1.txt है? बोलिए। क्या मैस नहीं है ना? वेरी गुड। क्या वो बन जाएगी? हाँ बिल्कुल बन जाएगी, है ना? तो देखिए ध्यान से, फाइल सेव्ड मैसेज आ रहा है ना? वेरी गुड। अब message1 बन चुकी है, message1 बन चुकी है, शाबाश। अब अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूंगा तो अब उसमें नया डेटा अपेंड हो जाएगा ना, पुराना भी रहेगा नया भी रहेगा। मतलब ये वेलकम टू नोड 2 बार दिखेगा मेरे को, सही कह रहा हूं? एक तो है ही है, एक और बार दिखेगा वेलकम टू नोड, एम आई राइट? है ना? वेरी गुड। तो अब अगर मैं इसको एक बार और रन करता हूं, फिर ये कह देगा फाइल सेव। तो फाइल में अब 5 लाइनें होंगी, बल्कि 6 लाइनें। अच्छा 6 क्यों? क्योंकि एक ये न्यू लाइन भी आएगी ना, जो एक्स्ट्रा आपको आती हुई दिखेगी ऊपर की तरफ। दिख रही है ना? वेरी गुड, 5 लाइनें, सॉरी, फाइल के अंदर दिख रही है आपको 5 लाइनें, क्लियर है?
मैं ये कह रहा हूं कि अगर फाइल है तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोड कुछ करे, मैं चाहता हूं मेरा कोड छेड़े ही ना फाइल को। अगर फाइल है तो कुछ करा जा सकता है। वेरी गुड प्रदीप। यहां पास करना चाहिए मुझे ऑप्शन ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर किसको AX कर दूं, फ्लैग की वैल्यू कर दीजिए AX। सही है। वेरी गुड। ये हुई कहानी फाइल के अंदर सिंक्रोनस मोड में डेटा अपेंड करने की। अब बात करते हैं यही काम अगर आपको एसिंक्रोनस मोड में करना हो तो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए एसिंक्रोनस चीजों को हैंडल करने की। कितने आर्गुमेंट मांग रहा है, मेथड का नाम थोड़ा सा गलत आ गया है, इट शुड बी अपेंड फाइल। ठीक है, हाँ जी। कितने आर्गुमेंट ले रहा है, तो ये मेथड आपसे मांग रहा है 4 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट फाइल का पाथ है, दूसरा आर्गुमेंट डेटा है, तीसरा ऑप्शन है। यहां भी डिफॉल्ट UTF-8 है, हाँ। यहां भी डिफॉल्ट फ्लैग ए है, हाँ। एनकोडिंग UTF-8 है, फ्लैग डिफॉल्ट ए है। क्लियर है। और कॉलबैक कितने आर्गुमेंट लेगा इसका, इसका कॉल नहीं, नहीं, एक आर्गुमेंट। दो क्यों लेगा भाई, दो क्यों लेगा, सिर्फ एक ही तो लेगा बेटा। दो आर्गुमेंट क्यों लेगा, पढ़ो ध्यान से। भाई दो तो रीड वाला लेता था ना, जब डेटा और एरर दोनों देता था, ये तो सिर्फ एरर भेजेगा ना। डेटा कौन सा है इसके पास आपको देने के लिए, है ना। सिर्फ एक आर्गुमेंट लेगा इसका कॉल बैक, पहले की तरह ERR। फाइल पढ़ ली जाएगी तो ERR में क्या आएगा, नल। और फाइल, सॉरी, पढ़ ली जाएगी गलत बोला मैंने, फाइल में अपेंड हो जाएगा तो ERR में नल आएगा। और फाइल में अपेंड नहीं हो पाएगा, फाइल नहीं खुल पाएगी, कोई दिक्कत होगी जैसे AX वगैरह आपने दिया होगा, तो ERR में एरर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसी एक्सरसाइज को आप करवा दीजिए अपेंड फाइल मेथड से। दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 11। क्लियर कर दूं स्क्रीन, बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 12, हाँ जी बताएं। तो लाइन नंबर 5 तक सब सेम। वेरी गुड। ठीक, लाइन नंबर 6 ऑनवर्ड्स कोड चेंज होगा, ट्राई रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। शाबाश। ठीक, अपेंड फाइल सिंक में से सिंक हट जाएगा जी, ये रह जाएगा सिर्फ अपेंड फाइल। लास्ट आर्गुमेंट कॉल बैक होगा, हाँ, क्योंकि ऑप्शन हम दे नहीं रहे हैं, ऑप्शन हम दे नहीं रहे हैं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। समझ रहे हैं सब लोग। वेरी गुड। यहां आ जाएगा पहले की तरह ERR, ठीक, अंदर पहले की तरह इफ ERR एंड ERR डॉट कोड ट्रिपल इक्वल टू EE ENO ENT। ई तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपने AX तो बोला नहीं है। अगर फाइल नहीं होगी तो बन जाएगी, पक्का है, बोलिए। अगर फाइल नहीं होगी तो बन जाएगी, अगर पाथ सही है तो, है ना। वेरी गुड। तो यहां लिख देंगे अपन लॉग रॉन्ग पाथ, अपेंडिंग फील्ड और अपेंडिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, एल्स अगर इस if में नहीं गए मतलब फाइल में डेटा अपेंड हो गया है। यस, सो लॉग, लॉग के अंदर आप कह सकते हैं डेटा अपेंडेड। हालांकि मैं फिर याद दिला दूं, कुछ परमिशंस के कारण भी फाइल नहीं खुल सकती है, हाँ बिल्कुल, इसलिए फुल प्रूफ कोड नहीं है, है ना। अभी के लिए कोड सही है क्योंकि अपन ये मान रहे हैं अभी हम परमिशंस पे डील नहीं कर रहे हैं। तो यहां मैं कह दूंगा डेटा अपेंडेड इन द फाइल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इस पूरे को उड़ा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, बस ट्राई करके देखते हैं इसको, हाउ द कोड इज गोइंग टू बिहेव। और फाइल का नाम कर देता हूं मैसेज। तो मैसेज के अंदर अब हमारे पास 4 लाइनें, अब कितनी हो जाएंगी, 6। कितनी हो जाएंगी, अब ये कोड चलेगा तो अब मैसेज डॉट टीएक्सटी में कितनी लाइन हो जाएंगी, अगर ये सक्सेसफुली चल गया। बिल्कुल ठीक, 6 लाइन्स हो जाएंगी। सो नोड, नोड के बाद एग्जाम्पल 12.js, डेटा अपेंडेड इन द फाइल। लेट्स चेक इट आउट।
तो हमारी मैसेज के अंदर ये लास्ट के 2 मैसेज आपके इस अपेंड फाइल मेथड की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, और अगर मैंने मैसेज 2 नाम दिया तब ये भी फाइल बना देगा। ये भी फाइल बना देगा आपके लिए, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट मोड इसका भी ए है और ये भी ये मानकर चलता है फाइल नहीं है तो क्रिएट करनी ही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, चलूं आगे। वेरी गुड। और अगर मैंने पाथ गलत दे दिया तो भी बना देगा ये फाइल? नहीं, तब फिर चलेगा आपका इफ वाला पार्ट। कोड कह देगा रॉन्ग पाथ, अपेंडिंग नॉट डन। बोले यहां तक क्लियर पिक्चर? नो क्वेरीज, नो डाउट्स, है ना? वेरी गुड। ये हुआ आपका बेसिक लेवल की फाइल हैंडलिंग कंप्लीट। सर हम एरर अपेंड करा सकते हैं क्या? मैं नहीं समझा मनीष, एक बार फिर माइक ऑन करिए प्लीज। एरर अपेंड करा सकते हैं, कहाँ अपेंड करानी है? माइक ऑन तो करिए। फाइल फाइल के अंदर कौन सी फाइल के अंदर? मैसेज डॉट टीएक्सटी। तो मैसेज तो खुली नहीं ना, तभी तो एरर आई। नहीं सर, जब खुली, मैसेज सर मैसेज डॉट वन में करा सकते सर। तुम समझ नहीं रहे हो बच्चे। अगर ये जो आपका एरर वाला पार्ट है ये कब चलेगा? ये तब चलेगा जब आपकी जब ये वाली फाइल फाइल बनी नहीं पाएगी। तो क्या आप ये चाह रहे हो कि अगर मैसेज 2 ना बने तो मैसेज 1 में जाकर डेटा राइट हो जाए? एरर वाला डेटा ऐसा है, हाँ तो कर सकते हो ना। क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ के अंदर जाकर एक और fs डॉट अपेंड फाइल या राइट फाइल कॉल कर लो, उसके अंदर मैसेज 1 का नाम पास कर दो पाथ की जगह पर और डेटा राइट करा दो। यस सर। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी बेसिक लेवल की फाइल हैंडलिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको दे रहा हूं आपका पहला मिनी प्रोजेक्ट, जो आपकी अभी तक की एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर आप आराम से बना पाएंगे और बना के लाना ही है। ये ना हो जाए कि आप मेरे को बोलें कि आपने करा नहीं। ठीक है, सो ध्यान से देखिए। स्लाइड दिख रही है? स्लाइड नंबर 6 सभी देख पा रहे हैं? कंफर्म कीजिए प्लीज। ठीक है, ये है आपका मिनी प्रोजेक्ट। थोड़ा सा मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, लेट मी सी आपने कितने अच्छे से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को समझा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़ो आराम से, आपको मैं दे रहा हूं 5 मिनट, गो थ्रू द क्वेश्चन। पढ़ लेंगे तो डन लिखना। एस का मतलब स्क्रिप्ट। सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड का नेक्स्ट पार्ट। थर्ड स्लाइड।
कौन समझा रहा है आप में से प्रोजेक्ट में क्या करना है? ओके नमन, लेट्स स्टार्ट विद नमन। हाँ नमन, कितने फंक्शन बनाने हैं? ओवरऑल 3 फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है, जो पहला वाला फंक्शन है जिसका नाम है ऐड हेडर्स, ये क्या Yes. करेगा? ये सबसे पहले 3 स्ट्रिंग्स लेगा, गलत, नेम क्यूट, मतलब एक एरे गलत। लेगा, बट वो एरे लेगा, उसके ये अंदर ध्यान 3 देना, स्ट्रिंग्स ये रहेंगी लेगा डिफरेंट। एक्चुअल में 2 आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट फाइल का पाथ होगा जो हम ही इसे पास करेंगे, और वो पाथ ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ। जैसे टेक्स्ट फाइल में मैसेजेस था, इस बार टेक्स्ट फाइल में ग्रोसरीज डॉट सीएसवी नाम की फाइल ये क्रिएट करेगा। सीएसवी जानते ही होंगे सब लोग, कॉमा सेपरेटेड। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो ये इस नाम की एक फाइल क्रिएट करेगा। सीएसवी से कंफ्यूज मत होइएगा जो पहली बार सुन रहे हैं। सीएसवी का सिंपल मतलब ये है कि डेटा कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर एक एरे होगा, इसका क्या करेगा नमन इस एरे का? ये एरे को राइट कर देगा, उसके एरे में से एक एक एरे स्ट्रिंग में से निकालेगा, वैल्यूज निकाल के रिट्रीट करेगा हर एक एरे के कॉमा ऊपर से और फिर उसके सेपरेट बाद करेगा और फाइल में राइट कर देगा। करेक्ट। इसका मतलब जब ये फंक्शन का काम पूरा होगा तो एक फाइल ग्रोसरीज नाम से बन जानी चाहिए। उसमें एक रो आएगी जिसमें पहले कॉलम में लिखा होगा नेम, कॉमा, QTY, कॉमा, प्राइस। यही समझा नमन आपने भी? यस सर। वेरी गुड। अगर ये राइटिंग पूरी हो जाती है तो इस मेथड या फंक्शन को, एग्जैक्टली बोलूं तो फंक्शन को रिटर्न करवाना है ट्रू। ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर राइटिंग में कोई दिक्कत आती है, पाथ गलत दे दिया मैंने, कोई दिक्कत आती है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। गॉट इट? यस सर। यानी इसकी रिटर्न वैल्यू बूलियन हो। बूलियन। अच्छा, रिटर्न किसको करेगा? ये स्क्रिप्ट को, मेन स्क्रिप्ट को आप ही रिटर्न के करेगा। कोड को। वेरी गुड, आप ही के कोड को। ठीक है, जहां से कॉल हुआ है वहां वैल्यू रिटर्न होकर आई। अगर इसने ट्रू रिटर्न करा तो आपके कोड को अगला फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स को क्या पास करेंगे? एरे। 2 एरे आर्गुमेंट, और फाइल फाइल पाथ, का पाथ और एरे। किसका एरे? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स एरे। का एरे। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट हैं। ये फिक्स है, आगे चलकर ये डेटा हम यूजर से या डेटाबेस से पुल करेंगे, बट अभी हमारी तरफ से फिक्स है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर 3 कीज हैं। एक का नाम नेम है, एक का नाम QTY है और एक का नाम प्राइस है। ठीक है, नेम के अंदर आइटम का नाम है, QTY के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटीज ऑर्डर की गई हैं, और प्राइस का मतलब है सिंगल क्वांटिटी की प्राइस क्या है। तो एक ब्रेड 20 रुपए की है, यस और नो? यस। दूध का एक पैकेट 35 रुपए का है, बटर का एक पैकेट या बटर का एक पीस 250 रुपीज का है। गॉट इट? ये तीनों डेटा फाइल में चले जाने चाहिए, किससे सेपरेट होकर? कॉमा। तो अब फाइल में कितनी रोज हो गई टोटल? 4। 4। एक रो तो हेडर की है और 3 रो डेटा की है, और सब में कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, अगर ऐड आइटम ने ऐड कर दिया तो वो भी ट्रू रिटर्न करे, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करे। अगर ऐड आइटम ने ट्रू रिटर्न करा तो आपको फिर कॉल करना है शो आइटम। शो आइटम को क्या भेजना है? फाइल पाथ सिर्फ, और वो दिखाएगा क्या? पूरा का पूरा डेटा पूरा का पूरा डेटा। यानी स्क्रीन कैसे आउटपुट आपका कुछ ऐसा होने वाला है। ये कंसोल के आउटपुट है। ये जो पहला मैसेज आप देख रहे हैं, ये अपेंड फाइल के ट्रू रिटर्न करने के कारण आ रहा है। गॉट इट? आइटम अपेंडेड, ये ऐड आइटम वाले मेथड के, या अपेंड हेडर सॉरी, उसके कारण आ रहा है। और ये आइटम अपेंडेड आ रहा है ऐड आइटम के कारण। और ये जो आप देख रहे हैं लास्ट की 4 लाइनें, ये कौन ला रहा है? ये आपका वो शो वाला फंक्शन ला रहा है। क्लियर? अब आखिरी क्वेश्चन, मोड कौन सा यूज करोगे, सिंक्रोनस के एसिंक्रोनस? गलत, सिंक्रोनस यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एसिंक्रोनस यूज करा तो आपको नहीं लगता कि आपका जो ऐड हेडर वाला फंक्शन है उसका काम पूरा होगा भी नहीं, और पीछे पीछे ऐड आइटम वाला शुरू हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि ये सारे कनेक्टेड हैं? पहले हेडर ऐड होंगे, हेडर ऐड होने के बाद आइटम्स ऐड होंगे, जब ये दोनों अपना काम कर लेंगे तभी ना फाइल पढ़ेंगे। और अगर आपने एसिंक्रोनस मोड में काम करा तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉल बैक में कॉल बैक देना पड़ेगा, समझे? और फंस जाएंगे कॉल बैक हेल में। इसको एसिंक्रोनस में जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से? प्रॉमिस।
जब प्रॉमिस आ जाएगा तब आप इसको एसिंक्रोनस करिएगा, क्योंकि ये भले ही एसिंक्रोनस मोड में चल रहा है लेकिन फंक्शंस तो आपस में एक सीक्वेंस में चलने चाहिए ना। हेडर ऐड होने के बाद डेटा ऐड होगा, डेटा ऐड होने के बाद रीड होगा। ठीक, तो ये करके लाना है आपको। गॉट इट? ईच एंड एवरी वन। ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा, आपको ये प्रोजेक्ट का कोड कहाँ सबमिट करना है, वहां पर इसको सबमिट करना है मंडे तक। ओके, ठीक है, ये आप करेंगे तो फिर मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कैसे राइट करेंगे। अभी तो आपको हर चीज स्ट्रिंग बना के राइट करनी होगी। तो मिलते हैं मंडे, ठीक है, बाय, टेक केयर। स्लाइड्स में आपसे शेयर कर देता हूँ, कोड शेयर कर देता हूँ। ठीक, बाय।